फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज महाशिवरात्रि तो हो चुकी है मेरी सुबह, और मैं भगवान जी को प्रणाम करके चली जाती हूँ नहाने। नहा के आने के बाद मैं हो जाती हूँ रेडी। तो तैयार होके मैं कुछ ऐसी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज कमेंट में बताना। मुझे अपने लड्डू गोपाल की भी पूजा करनी थी, तो मैं निकली थी किसी फूल की खोज में कि मुझे कोई फूल मिल जाए सुबह सुबह। फिर मुझे 2 फूल दिखे और मैं खुश भी हो गई थी कि हाँ यार, फाइनली फूल तो मिल ही गया। अब ठंडी खत्म हो गई है तो धूप भी बहुत जोर की लगने लग गई है। वैसे मुझे ये पीले फूल बहुत अच्छे लग रहे थे, पर ये लाल फूल तक ही मेरा हाथ पहुंच रहा था। तो फिर मैंने ये लाल फूलों को तोड़ा, और फिर लाल फूलों को तोड़ने के बाद हम चल पड़े थे अपने लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए। वैसे तो 2-3 फूलों में कुछ होता है नहीं, पर अभी जितने हैं उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना प्यारा कलर है ना, सुंदर सा। फिर हम लड्डू गोपाल की अपने पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद हम अपनी पूजा की टोकरी वाला सामान लेकर चल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। अरे मैं तो माचिस रखना ही भूल गई। फिर मैंने जल्दी से माचिस रखा और फिर हम चल पड़े थे मंदिर की तरफ। वैसे तो मैं खाली पैर गई थी, मेरे को चुभ भी रहा था, पर कोई बात नहीं, एक दिन के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। मंदिर मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। मैं मंदिर पहुंच जाती हूँ। मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी, वैसे ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर हाँ थोड़ी सी भीड़ तो थी। वहाँ पे कोई कथा चल रही थी और अंदर आंटियाँ पूजा कर रही थी, तो मुझे थोड़ा देर नहीं, लगभग 20 मिनट मुझे वेट करना पड़ा था, क्योंकि मुझे आराम से पूजा करनी थी। भीड़ भाड़ में पूजा करते बनता नहीं है। तो ये बजाई हमने मंदिर की घंटी और हम चल पड़े अंदर। और यहाँ पे बाजू में कथा चल रही थी, तो ये आंटी और ये अंकल बार बार मुझे अगरबत्ती बाहर लगाने को बोल रहे थे कि अगरबत्ती बाहर लगा दो बेटा, अगरबत्ती बाहर लगा दो, पूजा से हम उठ नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर बहुत देर के बाद, बहुत सारा वेट करने के बाद मुझे पूजा करने को फाइनली मिल गया। फिर मैंने करी पूजा। वैसे आप लोगों को पता है कि भोलेनाथ का नाम भोलेनाथ क्यों पड़ा? कहा जाता है कि वे भगवानों में सबसे भोले हैं और इनसे कोई भी विश मांगो तो पूरी हो जाती है। ये तो मुझे पता नहीं, पर ऐसा लोग कहते हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि भोलेनाथ का नाम भोलेनाथ क्यों पड़ा तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने जल्दी जल्दी पूजा की, क्योंकि बाहर और भी लोग खड़े थे। दीपक जलाया और प्रसाद रखा, फिर प्रणाम किया और हमारे भोलेनाथ के मैंने पैर दबाए और नंदी जी के कान में अपनी विश मांगी। और अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। आज है मेरा फास्ट, और देखते हैं आज दिन में क्या क्या होता है। हैप्पी महाशिवरात्रि दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।